परीक्षित, म्रियमान पुरुषों को चाहिए कि अपना मन ठाकुर जी के श्री चरणों में लगा दे। यदि वह स्वयं शरीर त्याग करने की इच्छा करे तो अपनी एड़ी से गुदा के मूल भाग को दबाकर 6 चक्रों का क्रम से भेदन करे। हमारे शरीर में प्रधान 6 चक्र हैं। प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाए, फिर ब्रह्मरंध्र का भी भेदन करके वह मुक्त हो जाए। यही सत्यो मुक्ति है। क्रम मुक्ति क्या है? परीक्षित जी ने प्रश्न किया। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ध्यान से श्रवण करो, क्रम मुक्ति क्या है। मैं आपको बताता हूं। क्रम मुक्ति है यदि विहार करने की इच्छा हो तो इंद्रियां तथा प्राण युक्त सूक्ष्म शरीर के साथ जीव स्वर्ग में चला जाए, वहां दिव्य भोगों का उपभोग कर मह जन तप लोगों का अतिक्रमण करते हुए वह सत्यलोक में चला जाए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा की आयु के पर्यंत वह भोगों का उपभोग करके ब्रह्मा के साथ जीव मुक्त हो सकता है। इस प्रकार से सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति की चर्चा की है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सरकार एक बात बताएं, जब मैं नहीं था तब कौन थे, जब मैं हूं तब कौन है, और जब मैं न रहूंगा, हम आप न रहेंगे, तब कौन शेष रहेगा। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित वो परमात्मा ही त्रिकालाबाधित सत्य है। जब हम तुम नहीं थे तब भी वह थे, जब हम हैं तब भी वो हैं, जब हम न रहेंगे तब भी वह शेष रहेंगे। परीक्षित, पहले ये सारा संसार जलमग्न हुआ करता था। सारा संसार जलमग्न हुआ करता था। भगवान शेष नाग के ऊपर शयन करते थे। उस समय भगवान के मन में क्रीड़ा करने की इच्छा जागृत हुई, तो भगवान की इच्छा शक्ति से उनके नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल के ऊपर एक चतुर्मुख पुरुष प्रकट हुए। उस चतुर्मुख पुरुष ने चारों ओर देखना शुरू किया। चारों ओर जल ही जल, जल ही जल। हम आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाएं जहां पर हमारे और आपके अलावा और कोई शेष न रहे, कल्पना करिए क्या अवस्था होगी। भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित उस चतुर्मुख पुरुष ने सोचा जहां से कमल प्रकट हुआ है वहीं से मैं प्रकट हुआ होऊंगा, तो ढूंढने की चेष्टा की। यह कमल कहां से प्रकट हुआ यह ज्ञात न हुआ। बहुत व्यथित हुए। आकाशवाणी में 2 वर्णों प्रकट हुए, त और प। उस चतुर्मुख पुरुष ने 1 लाख वर्ष तक तप किया। साक्षात नारायण प्रकट हुए और उन भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदयत् सदशत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि
भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, ब्रह्मा, समग्र जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह मैं ही हूं। क्या आदेश है मेरे लिए? भगवान ने कहा, ब्रह्मा, मेरी भावना है आप सृष्टि की संरचना करो, अभिवृद्धि करो। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार से सृष्टि की संरचना की। सबसे पहले मानसिक सृष्टि की है। मानसिक सृष्टि से सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी ने 4 पुत्र प्रकट किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों पुत्र जो हैं धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी, क्या आदेश है मेरे लिए? सनत कुमारों ने जो प्रश्न किया तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, भैया जल्दी बड़े हो जाओ, तुम्हारा हम विवाह करेंगे, उससे सृष्टि की अभिवृद्धि होगी। कृपानाथ, सनत कुमारों ने मन में मानो विचार किया, मेरे जीवन का उद्देश्य विषयोपभोग नहीं है, मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। आयु हो गई 5000 वर्ष की। देखने में 5 वर्ष के बालक प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा समझ गए ये विवाह नहीं करेंगे। बाद में मन से भगवान ब्रह्मा जी ने रुद्र को प्रकट किया। धीरे धीरे रुद्र को आदेश किया, आप सृष्टि की अभिवृद्धि करो। भगवान रुद्र ने अपने शरीर से भूत प्रेत आदि प्रकट किए। ये ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े। जब भूत प्रेत आदि ब्रह्मा जी को खाने के लिए सज्जनों दौड़े तो ब्रह्मा जी ने आदेश किया, ऐसी सृष्टि का क्या करना, जो थोड़ी बहुत हमने बनाई है वह भी नष्ट हो जाएगी। आप सृष्टि को छोड़ दो, इसकी संरचना न करो, अभिवृद्धि न करो। रुद्र मौन हो गए, शांत हो गए। बाद में ब्रह्मा जी ने अपने मन से मरीचि को प्रकट किया। मरीचि से कश्यप प्रकट हुए। कश्यप जी की 13 पत्नियां हुई। उन 13 पत्नियों में 2 प्रधान पत्नियां हैं, दिति और अदिति। इन्हीं से समग्र जगत का लगभग प्रादुर्भाव हुआ। दिति और अदिति एक से देवता प्रकट हुए और दूसरे से दैत्य प्रकट हुए।